डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिराइव किए थे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पे देखते हैं कि a जो है वो सिग्निफाई करता है फर्स्ट टर्म, n signifies number of terms, d सिग्निफाई करता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग nthवां टर्म निकाल सकते हैं। सपोज कोई भी एपी दिया हुआ है और उसको हमको 20वां टर्म निकालना है, 10वां टर्म निकालना है, 15वां टर्म निकालना है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है कि कोई भी पैटर्न को अगर हम लोग लिखते हैं तो उसका अगर 100वां टर्म निकालना है, 100वां टर्म निकालना, 1000वां टर्म निकालना है, तो उसको इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कि 1 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 9 उसके बाद है ना, 13 लिखते हैं, 17 लिखते हैं, तो इसमें सपोज कीजिए हम लोग को निकालना है 100वां टर्म, 100वां टर्म है ना, 100 टर्म, तो इसमें बहुत मुश्किल होगा, टाइम लगेगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज हम लोग को निकालना है फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म तो दिख रहा है कि 13 है ना, लेकिन हम लोग को सपोज कीजिए कि ये फॉर्मूला को यूज करके बनाना है फोर्थ टर्म। तो कैसे बनाएंगे? a4, n की जगह हम लोग यूज करेंगे 4, और इस तरह से an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d यूज करेंगे। a का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 1 है, n का वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू है 4। तो इस तरह से 1 प्लस 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 13। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग फोर टर्म मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स, फोर्थवा टर्म देख रहे हैं कि 13 है, और यहाँ भी फॉर्मूला से निकाले कि 13th है। इस तरह से हम लोग nth टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। ओके, देन अगर मान लीजिए आपको 28th टर्म निकालना है, तो 28th टर्म के लिए भी हम लोग को n का वैल्यू क्या डालना पड़ेगा, 20 डालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग a प्लस एन माइनस 1d, n की जगह यूज करेंगे 20 और 1 माइनस करेंगे और डिफरेंस का वैल्यू वही फिर डालेंगे हम लोग। यहाँ पे डिफरेंस का वैल्यू 4 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, 90 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 7। तो बोल सकते हैं कि 28th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी इक्वल टू 77। ओके, अगर हम लोग को सपोज कीजिए कि गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, उसको पता लगाएंगे कैसे? ठीक है, तो उसको पता लगाएंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस को फाइंड करके। सपोज यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग गिवन एपी 1, 5, 9, 13, 17 है, लेकिन सपोज करिए कि कोई एपी है जिसका वैल्यू है 3 है, 7 है ना, 9 है, 12 है, 15 है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी? तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस इसका। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे और उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। दैट मीन्स 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आया, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 आया, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, नॉट सेम है ना, नॉट सेम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग nth टर्म फ्रॉम द एंड को डिराइव करेंगे एक एग्जाम्पल लेकर के।
एपी में है 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके, सपोज कीजिए हम लोग को फाइंड करना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फिफ्थ टर्म मतलब बोले तो लास्ट से अगर काउंटिंग करते हैं, फर्स्ट 14 जो है वो फर्स्ट की तरह का, जैसे हम लोग nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालते हैं तो 2 फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म 4 होता है, थर्ड टर्म 6 होता है। उसी तरह से अगर लास्ट टर्म से हम लोग nth टर्म निकालते हैं, फिफ्थ टर्म निकालते हैं सपोज, तो फर्स्ट टर्म 14 की तरह ट्रीट होता है, सेकेंड टर्म 12 की तरह ट्रीट होता है, थर्ड टर्म 10 की तरह। तो इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड। जैसे सपोज कि थर्ड टर्म निकालना फ्रॉम द एंड, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, तो 10 जो होगा वो थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट काउंट करेंगे। ओके, तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहते हैं, अगर अच्छे से समझिएगा आप लोग, तो ये होगा 14, 12, 10, 8। अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो हमारा है वो है 12 माइनस 14 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे करेंगे माइनस। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिख देते हैं 14, सेकेंड टर्म को लिख देते हैं 12, थर्ड टर्म को 10, 8, 6, 4 और 2। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 12 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू -2। बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज होता है कि कैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अगर इंड का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से हम लोग उल्टा को पहले फर्स्ट लिख दिए, फिर 12 लिख दिए, फिर 10 लिख दिए, फिर 8 लिख दिए। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी का वैल्यू क्या आया, 2 आया। अब हम लोग देखें, कंपेयर कर सकते हैं कि अगर बिगिनिंग से निकाल रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस 2 निकल रहा है, लेकिन एंड से निकाल रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है। तो ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का यहाँ पे सिर्फ मतलब अंतर होता है कि एक पॉजिटिव में आता है, दूसरा नेगेटिव में आता है। अदरवाइज nth टर्म फ्रॉम द एंड में कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट लगना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना क्या है, nth बोले तो फिफ्थ टर्म निकालना है सपोज, तो लिखेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड बोले तो लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म बन गया, तो लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का a प्लस n माइनस 1d। वही जनरल फॉर्मूला ही यूज करेंगे, यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं करना है हम लोगों को। तो a का वैल्यू है यहाँ पे 14, n का वैल्यू है 5, क्योंकि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है, और d का वैल्यू आ गया -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस जो है, माइनस को हम लोग आगे में कर देते हैं, तो लिख सकते हैं 14 माइनस 5 माइनस 1d। अब देखो 14 जो है वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, कहने का मतलब फर्स्ट टर्म इसके लिए था, यहां से अरेंज किया तो ये फर्स्ट टर्म है, लेकिन इस एपी के लिए 14 जो है वो क्या है, लास्ट टर्म है। तो l लिखेंगे और यहां पे डालेंगे n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं an माइनस n माइनस 1d। ओके, तो इस फॉर्मूला से कहने का मतलब हम लोग का जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू an माइनस n माइनस 1d। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या फाइंड किए, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू a प्लस दैट इज फर्स्ट टर्म इज 14 एंड प्लस n माइनस 1d 5 माइनस 1 इंटू। स्टूडेंट्स की हमारा वैल्यू क्या हुआ, यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 14 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, तो फ्रॉम द एंड फिफ्थ टर्म की क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म मीन फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या है 6 है, और यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला यूज किए हैं तो 6 ही आया है। इस तरह से हम लोग nth टर्म फ्रॉम द एंड को फाइंड करते हैं।